अगर आपको घूमने का क्रेज है तो आप यहाँ बिल्कुल सही जगह हैं। मैं हूँ मैक और आपका स्वागत है जर्नी विद मैक में। आज हम गुजरात के खूबसूरत मंजर और उसके रिच कल्चरल हेरिटेज को देखेंगे। आपका साथ होने से ये सफर और भी खास बनेगा। तो ना भूले लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाना ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे गुजरात की जमीन हमारे दिल को छू लेती है जर्नी विद मैक के एक और अनोखे एपिसोड में। द्वारका गुजरात में स्थित हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। महाभारत के काल में श्री कृष्ण की राजधानी के रूप में उल्लेखित है। द्वारका गुजरात भारत में स्थित एक प्राचीन शहर है जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से भरा हुआ है। यह लॉर्ड कृष्णा के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। मुख्याकर्षण द्वारकाधीश मंदिर। यह मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है और उसकी मूर्ति यहाँ स्थापित है। मंदिर का निर्माण 15वीं सदी में हुआ था और इसकी विशेषता में चर्चा की जाती है गोमती घाट। द्वारका की पवित्र नदी गोमती नदी के किनारे स्थित यह घाट धार्मिक सहानुभूति का स्थान है। पूजाएं और रिचुअल्स के लिए यहाँ पर्याप्त स्थान है। बेट द्वारका द्वारका के निकट स्थित एक छोटा द्वीप है जिसे शंखोधर भी कहा जाता है। इस द्वीप पर भी भगवान कृष्णा का एक प्राचीन मंदिर है। बेट द्वारका को छोटा द्वारका भी कहा जाता है और यह प्राचीन समय से ही एक तीर्थ स्थल रहा है। इस द्वीप को पहुंचने के लिए लॉग बोट का इस्तेमाल करते हैं। इस स्थल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सुदामा सेतु, जो द्वारका से बेट द्वारका तक पहुंचने में मदद करता है। बेट द्वारका एक छोटा द्वीप है जो द्वारका के पश्चिम में स्थित है और यात्रा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। द्वारका के पास स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित है। इसका दर्शन करना हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। शिवराजपुर बीच। शिवराजपुर बीच गुजरात द्वारका से कुछ किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह एक सुंदर और शांत समुद्र तट है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। प्राकृतिक सौंदर्य। शिवराजपुर बीच की सुंदर रेतीली समुद्र किनारा और शांत माहौल से परिचित है। सुनसान और शांत इस स्थान को आत्मचिंतन और आराम के लिए उपयुक्त बनाता है। समुद्र स्नान। बीच पर स्थित शानदार समुद्र का स्वाद लेने के लिए यहाँ आने वाले लोगों को एक अनूठा स्नान अनुभव करने का अवसर मिलता है। सुरक्षित और क्लीन ऊपरी बांध में स्नान का आनंद लें। सूर्यास्त और सूर्योदय। बीच पर स्थित विशेष रेखा व्यक्तियों को सुंदर सूर्यास्त और सूर्योदय का दृश्य देखने का अवसर प्रदान करती है। समुद्र की लहरों के साथ यह दृश्य अत्यंत प्रेरणादायक है। पहुंचने का तरीका। शिवराजपुर बीच द्वारका से टैक्सी, ऑटो रिक्शा या प्राइवेट वाहन के साथ पहुंचा जा सकता है। स्थानीय परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। बीच पर जल यात्रा का आनंद लें, जिसमें समुद्र की लहरों के साथ सुरक्षित और आध्यात्मिक अनुभव होता है। जीप सफारी। स्थानीय जीप सफारी सेवाएं प्रदान कर सकती हैं, जिससे आप बीच के आसपास के आकर्षणों का खोज कर सकते हैं। द्वारका का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन द्वारका रेलवे स्टेशन है, जो कि द्वारका के में टेम्पल के करीब स्थित है। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो द्वारका का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जामनगर एयरपोर्ट है, जो लगभग 137 किलोमीटर दूर है। सोमनाथ गुजरात के एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ महादेव मंदिर, जिसे सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है, भारत के सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के पश्चिमी अरब सागर के किनारे स्थित है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रात्रि दर्शन। मंदिर का रात्रि में दर्शन एक अद्भुत अनुभव है, जब दीपों से मंदिर को सजाया जाता है
और महादेव की पूजा होती है। पूजा और आरती यहाँ नियमित रूप से पूजा, आरती और सत्संग होता है, जो भक्तों को धार्मिक माहौल में ले जाता है। सोमनाथ बीच एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जो सोमनाथ टेम्पल के पास स्थित है। ये बीच अरेबियन सी के किनारे पर स्थित है और एक शांत और पवित्र वातावरण प्रदान करता है। यहाँ आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे। धार्मिक महत्व: सोमनाथ बीच सोमनाथ टेम्पल के निकट स्थित है, जो एक मुख्य धार्मिक स्थल है। सुंदर दृष्टिकोण: बीच पार घूमते वक्त आपको सुंदर सामुद्रिक दृष्टिकोण और साफ पानी दिखेगा। सनसेट और सनराइज देखने के लिए ये एक अनुकूल स्थल है। स्नान और स्नॉर्कलिंग: बीच पार घूमने के अलावा यहाँ पार स्नान और स्नॉर्कलिंग का भी आनंद लिया जा सकता है। सोमनाथ ट्रस्ट म्यूजियम: यदि आपको स्थल की ऐतिहासिक महत्व को समझना है, तो सोमनाथ बीच के निकट स्थित सोमनाथ ट्रस्ट म्यूजियम एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर टेम्पल के इतिहास, भक्ति की कहानियाँ और प्राचीन काल के शिलालेख देखे जा सकते हैं। बीच साइड एक्टिविटीज: सोमनाथ बीच पार चलने के अलावा यहाँ पर कुछ बीच साइड एक्टिविटीज भी आपको मिल सकती है, जैसे कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग और बीच वॉलीबॉल। फोटोग्राफी: ये बीच फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए भी एक आकर्षक स्थल है। सनसेट और सनराइज के समय यहाँ से लिए गए तस्वीरें खास रूप से प्रशंसनीय होती है। यात्रा करने का सही समय: श्रावण मास: सोमनाथ की यात्रा को श्रावण मास में करना धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ माना जाता है। विंटर्स: अक्टूबर से मार्च तक का समय ठंडक के लिए अनुकूल है। होटल विचार: लक्ष्युरी स्टे: सोमनाथ में विवांता बाय ताज जैसे प्रमुख लक्ष्युरी होटल्स है। बजट स्टे: होटल शुभ सुविधा और सोमनाथ अतिथिगृह बजट ट्रैवलर्स के लिए आइडियल है। रेलवे स्टेशन: जूनागढ़ रेलवे स्टेशन सोमनाथ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, लगभग 87 किलोमीटर दूर। यहाँ से टैक्सी या बस से सोमनाथ पहुँचा जा सकता है। एयरपोर्ट: दिव एयरपोर्ट सोमनाथ से नियरेस्ट एयरपोर्ट दिव में है, जो लगभग 85 किलोमीटर दूर है। राजकोट एयरपोर्ट: राजकोट भी एक ऑप्शन है, जो करीब 200 किलोमीटर दूर है। सापुतारा भारत के गुजरात राज्य के डांग जिले में स्थित एक यात्रा के लिए और शांति के लिए एक सौंदर्य से भरा मेल प्रदान करता स्थल है। सापुतारा लेक हरियाली से घिरा एक शांत लेक, जहां आप बोट यात्रा का आनंद उठा सकते हो। झील में पैडल बोटिंग भी उपलब्ध है, जो एक अधिक आरामदायक अनुभव के लिए है। पैराग्लाइडिंग: आसमान में उड़ने का आनंद लो और सह्याद्री श्रेणी की अनोखी दृश्यन देखो। गवर्नर्स हिल पर पैराग्लाइडिंग करके एडवेंचर प्रेमियों को भी बड़ा आनंद आएगा। सनसेट पॉइंट की ट्रैकिंग: खुद को सनसेट पॉइंट तक की ट्रैक में डालकर डांग वन की अद्भुत दृश्यन देखें। ये ट्रैक मध्यम है, जो शुरुआती और अनुभवी ट्रैक प्रेमियों के लिए उचित है। आर्टिस्ट विलेज: सापुतारा की विशेषता है आर्टिस्ट विलेज, जो जनजाति कला और संस्कृति को दर्शाता है। स्थानीय कलाकारों से मेल जोल करें और ट्रेडिशनल हस्तशिल्प का निर्माण देखें। सापुतारा म्यूजियम: सापुतारा म्यूजियम में क्षेत्र के जनजातीय इतिहास और कला को समझें। इतिहास प्रेमियों के लिए यह एक समृद्ध अनुभव है। पूर्णा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी: पास स्थित पूर्ण वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में एक प्रकृति सैर करें। यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जंतुओं का वस्तुक है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शांति भरा रिट्रीट प्रदान करता है। गिरा वाटरफॉल्स: गिरा वाटरफॉल्स को देखने का मैन बनाएं। एक तस्वीरकार के लिए एक पिक्चरेस्क स्थल, जहां आप लश हरियाली के बीच गिरते हुए पानी की खूबसूरती को कैप्चर कर सकते हैं। रोज गार्डन: रोज गार्डन सापुतारा में विभिन्न रंगीन फूलों के बीच एक शांत और सुरम्य स्थल है। यहाँ घूमते गए मार्गों पर चलते हुए आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं और इस खूबसूरत उद्यान में वक्त बिता सकते हैं। होटल: सापुतारा में अनेक वस्तुक विकल्पों का विक्रम है। लक्ष्यूरियस रहने के लिए आकार लॉर्ड्स इन जैसे विकल्पों का विचार करें।
बजट यात्रियों के लिए शांति लेक रिसोर्ट जैसे होटल्स भी उपलब्ध है। पहले ही बुकिंग कर लेना उचित है, विशेषकर पीक सीजन में। अपना समय प्लान करें। ऋतु अनुकूलन अपने विचारों के अनुरूप आप अपने यात्रा को वर्षा ऋतु के लिए, हरी भरी दृश्यों के लिए या ठंडक के मौसम के लिए सर्दी में प्लान कर सकते हैं। प्रत्येक ऋतु सापुतारा में अपनी अपनी खास बात लेकर आती है। पहुंचने का तरीका। ट्रेन से सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन बिलिमोरा है, लगभग 50 किलोमीटर दूर। यहाँ से मुख्य शहरों से ट्रेन जुड़ती है, जिसे ये एक सुविधाजनक विकल्प बन जाता है। हवाई यात्रा से सबसे नजदीक का हवाई अड्डा सूरत एयरपोर्ट है, लगभग 156 किलोमीटर दूर। यहाँ से टैक्सी किराए पर ले या बस से सापुतारा पहुँच सकते हैं। सापुतारा एक ऐसा स्थल है जहाँ प्रकृति, संस्कृति और साहस का अनोखा मेल होता है। ये गाइड आपको हर पहलू से रूबरू करता है, रेलवे स्टेशन से लेकर लोकल भोजन, एडवेंचर एक्टिविटीज से लेकर स्थानीय कलाओं तक। सापुतारा में आने का आनंद लीजिए और इस सफर को हमेशा यादगार बनाएं।